वेलकम बैक इन माई चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अरविंद है और आज आपको मैं करा रहा हूँ चैप्टर 11 सर्कल यानी कि वृत्त। तो बच्चों पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिभाषा। तो ये है इस सर्कल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज़ कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर। तो एक सर्कल जो होता है वो कलेक्शन होता है उन सभी पॉइंट का एक प्लेन में, यानी कि प्लेन पेपर है ये, वो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन है, यानी कि ये जो है उन सभी बिंदुओं का एक कलेक्शन है विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है और इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर। और यानी कि एक फिक्स पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी यानी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर होती है, तो उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ सभी रेडियस हैं ये। तो मैं एक रेडियस बना दे रहा हूँ कोई भी, तो मैं ये बना रहा हूँ। फिक्स्ड पॉइंट को हम ओ मान ले रहे हैं और सेंटर ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उसको मैं ए ले रहा हूँ। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से नॉर्मली, तो ओ ए इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये सर्कल में दो चीज़ मेन होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। तो ये आर है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ हो गई सीकेंट। सीकेंट क्या होता है अभी बता रहा हूँ आपको मैं। बच्चों सीकेंट यानी कि जीवा, हिंदी में जीवा बोलते हैं, तो इसको सीकेंट नाम दे दो, SECANT, यानी हिंदी भी लिख दे रहा हूँ मैं जीवा। तो जो सीकेंट होती है, सीकेंट की डेफिनेशन इस तरह से है कि लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए लाइन, यही लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ए लाइन। तो ये जो सीकेंट होती है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक वो लाइन जो सर्कल को दो जगह पे काटती है, तो वो कहलाती है क्या, सीकेंट। दो जगह पे काटती है, आप इतना ही समझ लो, कोई भी लाइन कहीं से भी खींच दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो वो सीकेंट कहलाएगी। और अगर सेंटर से चली गई तो वो डायमीटर भी कहलाएगा और सीकेंट भी कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो सीकेंट होती है वो डायमीटर ही होती है किसी सर्कल में। तो ये आप समझ गए ना, लेकिन ध्यान रखना कि सीकेंट ज़रूरी नहीं है कि डायमीटर हो, पर डायमीटर हमेशा सीकेंट होता है, क्योंकि सीकेंट तो किसी भी लंबाई की हो सकती है, लेकिन वो सीकेंट जो सेंटर से जाती है वो डायमीटर होगी। तो ये आप समझ सकते हैं। तो सीकेंट को इतना ही ध्यान रखिए कि सर्कल को दो पॉइंट पर कट करेगी तो वो सीकेंट कहलाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको टेंजेंट क्या होता है। तो बच्चों देखो, टेंजेंट, ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है हिंदी में स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट की को डिफाइन आप इस तरह कर सकते हैं, ए लाइन विच मीट्स ए सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, यानी सर्कल पर एक पॉइंट पर मिलने वाली लाइन, एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन जो होती है वो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, एक सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक, तो इस तरह से एक सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि एक
एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पर बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, तो हम एक सर्कल पर इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज कर लो P पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट जाएगा, दूसरा टेंजेंट नहीं जा सकता। तो ए लाइन विच मीट एट ए सर्कल, जो वो लाइन जो सर्कल पर केवल एक जगह मिलती है, यानी कि ये तो दो जगह टच हो रही थी, ये एक जगह टच होगी, उस मिलने वाले पॉइंट को टचिंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझ गए आप, सीकेंट, टेंजेंट और एक सर्कल में रेडियस। और मैं डायमीटर भी आपको बता दे रहा हूँ। डायमीटर क्या होता है किसी सर्कल में, आप अगर तो आपको पता होगा ही होगा, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर। तो एक डायमीटर के अंदर दो रेडियस होती हैं और डायमीटर ये हो गया पूरा। एक डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, यानी D इक्वल टू 2R, D इक्वल टू 2R, या R इक्वल टू D/2। ये भी आप समझ लो, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है, आधी होती है। तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम करते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये है बच्चों थ्योरम नंबर 11.1 और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और समझने की है, कोई बहुत बड़ा इसका प्रूफ नहीं है, तो मैं इसका थोड़ा प्रूफ कराऊंगा। तो आप देखिए थ्योरम 11.1 क्या कहती है। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम इस सर्कल बना ले रहे हैं बच्चों। मैंने एक सर्कल बना लिया है। तो उन्होंने कहा है ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो ये टेंजेंट है, तो ये P पॉइंट दे दो इसको, और ये AB नाम दे दो। उन्होंने कहा है कि टेंजेंट जो होता है ना, इट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, सीधी सी बात ये है। या रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है या टेंजेंट रेडियस पर, एक ही बात है। तो ये हो गया ये। तो अब मैं लिख दे रहा हूँ गिवन AB इज ए टेंजेंट at point P and a circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और A भी एक टेंजेंट है A एट पॉइंट P। तो ये गिवन है, वो गिवन हो गया। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, यानी कि ये जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें ये बात प्रूव करनी है। कहीं से भी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पर परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे और ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। कहीं से भी ले सकते हो आप, एक रेडियस यहाँ बनाओ और उस पर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है आपके लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई है आपकी यहाँ पे, और एक पॉइंट दे दो Q और ये यहाँ पर R। ठीक है, तो अब करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन। टेक ए पॉइंट R other than P
ऑन ए बी, यानी कि P के अलावा एक R पॉइंट ले लिया हमने ए बी के ऊपर, जॉइन ओ आर, और हमने ओ आर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूफ। अब आप देखो प्रूफ, आपको पता है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होता है। हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस है और ये भी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है तो सर्कल के ऊपर ही है ना, तो वो रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं होगी, पर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब आप देखो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है ना, ओ आर क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो आपको पता है ओ आर बड़ा है ओ क्यू से, ओ आर लंबा है क्योंकि सर्कल के बाहर है, ओ क्यू छोटा है। तो यहाँ पर लिखो ओ आर इज़ ग्रेटर देन ओ पी। ओ आर ओ पी से बड़ा हो गया। यहाँ पर देखो ओ आर ग्रेटर देन ओ क्यू है, ओ आर ग्रेटर देन ओ क्यू, तो ओ आर इज़ ग्रेटर देन ओ पी। तो ये जब ये और ये तो सेम ही है, समझ गए ना। दोबारा समझ लो कि ओ आर बड़ा है ओ क्यू से, ओ आर बड़ा है ओ क्यू से, तो ओ आर बड़ा होगा ना ओ पी से भी, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है यहाँ पे, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। आप लिख सकते हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि वो रेडियस है तो ओ क्यू की जगह ओ पी लिख दिया। तो ठीक है, 10 ओ पी इज shorter than any other segment joining O to any point on AB। यानी इसका मतलब ये है कि इस तरह से OP जो ये है ना वो छोटा है, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट जॉइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन AB। यानी AB पर अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँगा, कहीं भी यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, और उसको ज्वाइन कर दूँ, तो इस वाले पॉइंट से हमेशा वो बड़ा ही रहेगा, इस वाले पॉइंट से वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है ना, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब हम कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 के लिए आपको अपनी बुक अपने सामने रखनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल में। बच्चों ये एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कि कितने, इन्फिनिटी मैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी मैनी, यानी बहुत सारे, इन्फिनिटी मैनी। तो ये आंसर हो गया इसका।
हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी मैनी। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, तो इसमें वन आएगा। एक टेंजेंट जो होता है यानी एक स्पर्श रेखा सर्कल को कितने जगह पे इंटरसेक्ट करती है, एक जगह पे करती है ना, यानी एक जगह टच करती है वो इंटरसेक्ट माना जाता है। तो ये हो गया ए लाइन। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए, एक लाइन जो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, तो वो क्या कहलाती है, सीकेंट यानी जीवा। तो इसका हो जाएगा SECENT, ठीक है ना। अगला है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दो। कैसे हो सकते हैं बता रहा हूँ। एक ही सर्कल है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, तो इसके पैरेलल यानी इसके समांतर दूसरा एक और ही बन सकता है बस। सपोज कर लो एक हमने यहाँ ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये हो जाएगा, तो एक यहाँ किया, इसके पैरेलल ये हो जाएगा। इस तरह से एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके पैरेलल में एक ही और दूसरा बन पाएगा। तो इस सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो पैरेलल टेंजेंट होंगे। आप समझ गए होंगे, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि तो बहुत सारे पैरेलल टेंजेंट हैं, बहुत सारे तो हैं, पर आप देखो इसके पैरेलल तो सिर्फ यही है और इसके पैरेलल सिर्फ यही है, इसके पैरेलल सिर्फ यही है। तो ये बोला है कि एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितने बन सकते हैं, यानी पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल वाली बात है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट द सर्कल, एक कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट क्या है, टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक वो कॉमन पॉइंट सर्कल पर, वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट बनाता है वो क्या कहलाता है, यानी कि जहाँ पर ये, अब सपोज कर लो कि ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो कहलाता है, जैसे हमने पी से डिनोट किया था। तो इसका मतलब यही हो गया, वो कॉमन पॉइंट, कॉमन का मतलब सर्कल पर भी है और इस लाइन को टच भी कर रहा है, तो कॉमन एक ही पॉइंट हो गया। तो कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जो टेंजेंट का होता है सर्कल पे, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक सेकेंट में ए होता है, SCEANT। तो मैंने थोड़ा साफ साफ लिख दिया बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम अगला। बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू ए सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ लेंथ PQ इज दिस। तो इनमें से PQ की लेंथ निकालनी है, तो हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे।
एक रफ डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बोला है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, यहाँ पर एक टेंजेंट बना लो, ये P है, ऑफिस सर्कल रेडियस 5, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटर आपको O दिया हुआ है इसका। तो ए टेंजेंट पी क्यू, तो P है और Q यहाँ पर कहीं होगा या इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सेंटर ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O। सेंटर से मिलता है ये ओ क्यू, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, तो हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। समझ गए ना बच्चों ये डायग्राम कैसे बना? एक बार फिर समझ लो। ए टेंजेंट पी क्यू, तो ये टेंजेंट पी क्यू हो गया। एट ए पॉइंट पी, इस बिंदु से, इस पॉइंट से, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, और ये जो क्यू है वो इस लाइन को ओ से मिलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू तो आपको पता है थ्योरम 10.1, तो लिख दो बाय थ्योरम 10.1, यानी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, आपको ये बात पता है। तो रेडियस यानी ओ पी परपेंडिकुलर, टेंजेंट ये है स्पर्श रेखा तो क्यू पी, तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। देयरफॉर यानी इसलिए एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 से ये हुआ है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है यानी लंब है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है, ये पता नहीं है, इसको हमें निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप परपेंडिकुलर, तो ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, तो ओ क्यू 12 का स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी हमें फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 इंटू 12, 12 दूनी 24 मत कर देना, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25 और प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस ये इधर ले आओ तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ओ क्यू स्क्वायर तो 144 में से 25 गए तो 119 बचे, इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा? जब हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो हमें इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 119, और 119 यानी 119 एक पर होल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा या फिर अंडर रूट ही लगाना होगा। तो
ओ क्यू इक्वल टू 119, तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन हो गया। समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था और ये हमने कर दिया। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है ये आपकी बुक का कि ड्रॉ ए सर्कल and two line parallel to a given line such that one is tangent and other is secant to the circle। एक सर्कल ड्रॉ करो एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और दो लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो दी हुई लाइन पर पैरेलल हो, यानी दी हुई लाइन पे पैरेलल हो, एंड ताकि उनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और एक दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो बहुत आसान है ये भी। हम ड्रॉ कर ले रहे हैं एक सर्कल। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, थोड़ा गंदा बन गया है पर कोई बात नहीं, चलो दूसरा बना लेते हैं। दूसरा ही बनाते हैं। तो बच्चों मैंने एक रफ फिगर बना लिया है। आप फिगर जब भी बनाएं सर्कल तो प्रैक्टिस होगी तभी आप बनाएं, वरना कंपास या प्रकार की हेल्प से ही बनाना। ये जो है सेंटर है इसका, एक गिवन लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं वैसे तो, चाहे इधर भी कर सकते हैं। मैंने ये कर लिया, गिवन लाइन है ये। तो इसमें इस लाइन के पैरेलल हमें दो लाइन और बनानी है, जिसमें एक टेंजेंट होगा और दूसरी सीकेंट होगी। तो टेंजेंट तो पता ही है आपको, एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये टेंजेंट हो गया। और एक सीकेंट होगी, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई, जो पैरेलल दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिखे ही ना कि पैरेलल लिख दो। तो ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी। इसको नाम दे दो ए बी, कोई भी नाम दे सकते हो, सी डी, और ये कोई लाइन है ये हमारी। ठीक, इसको आप कोई लाइन नाम मत दो, इसको एल भी नाम दे सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, लाइन है ये। तो इस गिवन लाइन के हमने पैरेलल दो लाइन ड्रॉ की हैं, तो ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है। तो ये यहाँ पे लिख दो टेंजेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही मामूली क्वेश्चन था और हो गया। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। जो अब हम करते हैं ये थ्योरम है 10.2। ये थ्योरम 10.2 पर और 10.1 पर ही सारी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब है कि ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P हमने ले लिया और यहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रूव करो कि PR और PQ ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब कहने का ये है कि किसी बाहर के पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। और ये बात अब ध्यान रखना, क्या टेंजेंट, इस थ्योरम को आप एक बार और समझ लो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स की लंबाइयाँ यानी कि इनकी जो लंबाइयाँ हैं ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहर के पॉइंट से, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से आप जब दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये R है और ये Q है, तो PR और PQ बराबर होंगे। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख लो,
रफ पे अपनी कॉपी पे एक सर्कल बना लेना, और बहुत ही शार्प सर्कल होना चाहिए, बहुत मोटी पेंसिल से नहीं होना चाहिए, बारीक पेंसिल से। तो आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ एग्जैक्टली सेम होंगी। और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना होता है ये आपको 11.1 या 11.2 में आपको बताया जाएगा, 11.2 में ख़ास तौर से। तो अभी तो 10.2 करेंगे हम। तो ये अब हम इस थ्योरम को करते हैं प्रूव। ठीक बच्चों, थ्योरम 10.2 कर रहे हैं अब हम। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल एक सेंटर है इसका O, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लिया है। P से PQ और PR दो टेंजेंट्स हैं, यानी दो स्पर्श रेखाएं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि PR इक्वल टू PQ होगा। तो गिवन लिखो पहले आप इसमें। गिवन में ए सर्कल विथ सेंटर O, center O, a point outside the circle, a point P outside the सर्कल। सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, और PR एंड PQ आर टू टेंजेंट। PR एंड PQ आर टू टेंजेंट। बस ये तीन चीज़ दी हुई हैं आपको गिवन टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, PR इक्वल टू PQ। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं, और कंस्ट्रक्शन कर दो। जॉइन OR एंड OQ। OR और OQ को ज्वाइन कर दिया हमने डैश डैश से ज्वाइन किया है ताकि पता लग जाए कि कंस्ट्रक्शन क्या है। प्रूफ करेंगे अब हम। ठीक, हमें मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि PR इक्वल टू PQ। तो हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट के मेथड्स हैं आपने 7th चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। इससे पहले आपने 7th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो आप देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, दोनों ट्राइंगल में लेंगे। और आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ये पहले थ्योरम 10.1 से हम जानते हैं। तो लिखो वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये आप पहले से ही जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 हो गया परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर एंगल ORP इक्वल टू एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 के इस तरह से आपको हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप दोनों ट्रायंगल में ले लो। तो लिख दो इन ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल OQP। ट्रायंगल के नाम तो बच्चों हम कैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उस तरह से लिखा है जैसे हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है। तो ORP और OQP में ले लिया। तो आप देखिए क्या होता है, तीन पेयर्स हम इक्वल करेंगे। तो इसमें OR इक्वल टू OQ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं सर्कल की। तो रेडियस ऑफ सर्कल,
यानी एक ही सर्कल की सभी रेडियस बराबर होती हैं, तो इसलिए ये बराबर हो गया। और दूसरा है, क्या है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी ईच 90। क्योंकि हम पहले ये रीज़न लिख चुके हैं इसका, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की यहाँ पे। और ये अगला हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ पी, और ये कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। तो देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, आप बता सकते हो, इसमें लगेगी आर एच एस, क्योंकि राइट, हाइपोटेनियस और साइड, यानी राइट का मतलब एक एंगल है 90 डिग्री का, तो राइट। अब ऐसे एस तो लग नहीं सकती है, ए एस ए। कुछ बच्चे ऐसे एस या ए एस ए के बारे में सोचते हैं, जो बिल्कुल भी ही गलत है, क्योंकि साइड एंगल, साइड में दो साइड चाहिए और एक उसके बीच का एंगल चाहिए, तो कहेंगे दो साइड और एक एंगल दिया है, दो साइड ये और ये एक एंगल। लेकिन नहीं, दो साइड और एक एंगल में जैसे ऐसे ऐसे है ना, दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो ये साइड हमने ली है और ये साइड ली है, तो एंगल तो ये होगा फिर, इसलिए ये ऐसे नहीं हो सकता राइट हाइपोटेनियस साइड में, तो इसमें आर एच एस ही लगेगी। इसलिए तो हमने पहले, ऐसा नहीं है कि हम पहले वो आर एच एस लिखें तो फिर राइट यानी 90 डिग्री वाला पहले लिखें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है वही हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो आगे पीछे तो बाय आर एच एस रूल, तो आर एच एस का मतलब समझ गए ना, राइट, हाइपोटेनियस और साइड। ये हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो राइट का मतलब 90 डिग्री, ये एंगल हो गया, हाइपोटेनियस ये साइड हो गई जो हमने ली हुई है, और राइट हाइपोटेनियस, सॉरी ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है, तो तीन हो गए इसमें। तो बाई आर एच एस रूल, तो ट्राइंगल ओ आर पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो बस हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और कॉन्ग्रुएंसी जब एक बार हो जाती है तो CPCT का यूज़ कर सकते हैं फिर हम। देयरफॉर पी आर इक्वल टू पी क्यू, पी आर इक्वल टू पी क्यू CPCT से हो गया। CPCT का तो मतलब जानते ही होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमें प्रूफ यही करना था और हमारा ये आ गया, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट TP और TQ खींचे गए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। बाहर एक पॉइंट है, एक बिंदु है T, वहाँ से ये और ये। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है TPQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ, यानी PTQ ये वाला जो एंगल है वो डबल है OPQ का, इस वाले एंगल का ये वाला एंगल डबल है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो वैसे तो इसमें ये हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, बुक आप अपनी सामने रखना ताकि आप बेहतर समझ सको। तो मैंने ये डायग्राम पहले से बना लिया है। अब आप देखिए, गिवन लिखेंगे हम। तो गिवन में लिखो, इस सर्कल विद सेंटर O
और टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स drawn from external point T। ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, TP और TQ दो टेंजेंट हमने खींचे गए हैं जो हमने अभी आपको बताया था। और आपको एक बात पता है कि बाहर के किसी भी पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो सेम होती है। ये बात हम थ्योरम 10.2 में प्रूव कर चुके हैं इससे पहले। तो गिवन हो गया। अब हम टू प्रूव में लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, इसको ये थीटा लिख लो यहाँ पे, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, लेट, अब हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा। ये क्यू है और ये थीटा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता ही है कि टी पी इक्वल टू टी क्यू बाई थ्योरम 10.2। तो जब टी पी और टी क्यू इक्वल हो गए तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है हिंदी में। क्योंकि ये इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये और ये बराबर हैं, तो ये वाला ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल में तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। आपको पता है जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उन साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा या बराबर होगा। तो दोनों एंगल इसलिए बराबर होंगे। टी पी क्यू इस वाले एंगल का, टी पी क्यू इस वाले एंगल का नाम है और टी क्यू पी इस वाले एंगल का नाम है। ठीक है, तो रीज़न लिखो इसका। देखो मैथ में हम रीज़न, उचित रीज़न ज़रूर देते हैं जिससे कि पता चल जाए। अगर आप रीज़न नहीं लिखोगे तो ये बात पता नहीं चल पाएगी कि इसकी असली कॉज क्या है। तो लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। हमने क्लास 9th में चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है, ये पहले से ही एक थ्योरम है उसमें, तो आप ध्यान रखना है इसको। तो ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अब हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं इन ट्रायंगल टी पी क्यू, तो तीनों एंगल का सम इसका और इसका 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू और प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से है ये। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो पी टी क्यू मतलब ये एंगल
दूसरा है टी पी क्यू यानी ये वाला एंगल, और टी क्यू पी ये वाला एंगल। ठीक, तो पी टी क्यू ये थीटा है, और टी पी क्यू ऐसे ही लिख दिया, और टी पी क्यू भी इसको टी पी क्यू इसको भी लिख दिया। क्यों लिखा बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो जितना एंगल ये है उतना ही है, तो जो नाम इसका है वो नाम भी हमने इसका दे सकते हैं, क्योंकि सेम उनकी वैल्यू है। ठीक है ना, टी क्यू पी इक्वल टू टी पी क्यू हम लिख चुके हैं ना यहाँ पे, तो ये पता है हमको, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। तो थीटा उधर भेज दो, तो टी पी क्यू और टी पी क्यू हो गया 2। तो यहाँ पर रीज़न दे सकते हो, ये वाला रीज़न यहाँ दे दो, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। तो थीटा प्लस 2 इंटू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180। टी पी क्यू और टी पी क्यू 2 टी पी क्यू हो गया, तो 2 इंटू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप नोट करते जाएं। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये इससे कट जाएगा 90। तो ये आ गया एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस थीटा अपॉन 2। इसको आप ध्यान रखना, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है क्वेश्चन ये, तो मैं इस साइड करूँगा ये। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, अभी इस जगह बची है यहाँ करेंगे। तो इसके बाद यानी इसके बाद अब यहाँ लिखना है। तो आपको पता है कि एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 होता है। ओ पी टी टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1 में बताया गया है। यानी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये थ्योरम 10.1 में ही बताया गया, हमने प्रूव भी किया है। थ्योरम 10.1 ये आप लिख दिया हमने, थ्योरम 10.1। तो देखो अब आप एक चीज़ देखिए, हमें निकालना क्या है, ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, ओ पी क्यू कैसे निकालोगे, ओ पी टी में से क्यू पी टी माइनस कर देना है। दोबारा समझो कि ओ पी टी में से यानी 90 में से क्यू पी टी जो हमने या टी पी क्यू ये निकाल रखा है वो माइनस कर देना है। तो देखो एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, ये आप खुद करके देख लेना एक बार दिमाग में कि ओ पी क्यू इक्वल टू ओ पी टी माइनस टी पी क्यू कैसे हो गया। एक बार फिर समझ लो, ओ पी क्यू ये थीटा मत समझ लेना यहाँ पे, अभी थीटा का कोई काम नहीं है यहाँ। ओ पी क्यू निकाल रहे हैं, इसमें से 90 में से ये वाला माइनस करना है। 90 का नाम क्या है, ओ पी टी यानी ओ पी टी माइनस क्यू पी टी या टी पी क्यू, तो टी पी क्यू लिखा है। तो ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू ओ पी टी ये 90 डिग्री हो गया। कैसे 90, ओ पी टी तो 90 है ही, तो यहाँ 90 की वैल्यू रख दी माइनस टी पी क्यू। अब टी पी क्यू की जो वैल्यू है वो ये है टी पी क्यू की 90 माइनस थीटा अपॉन 2, जो इक्वेशन 1 दिया है। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ रख दो, 90 माइनस थीटा अपॉन 2, 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस
ये ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ब्रैकेट के आगे जब भी माइनस होता है तो जब भी माइनस होता है ना दो टर्म्स के पहले, तो वहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, गलत हो जाएगा वरना। 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस θ/2, तो 90 से 90 कट गया। OPQ इक्वल टू θ/2, इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो थीटा इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। और हमें यही प्रूव करना है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है PTQ। तो एंगल PTQ इक्वल टू 2 इंटू OPQ, हैंस प्रूव। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है ना तो कमेंट में लिखना, तो मैं आपको एक बार और डिक्टेट कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, और ये क्वेश्चन हो गया।